आज पाकिस्तान को समझ में आया कि काश उनके पास भी मोदी होता। आज दुनिया को समझ में आया कि काश उनके देश में भी एक मोदी होता। मोदी बने सेनापति, टीम में शामिल 4 बाहुबली और फिर कमाल हुआ। पाकिस्तान के पास सब कुछ है लेकिन मोदी नहीं है। यूक्रेन आज सोच रहा है कि काश उनके पास भी एक मोदी होते। दुनिया के कई देश मोदी की तलाश में हैं, लेकिन संयोग है कि मोदी भारत के पास है और मोदी का विकल्प हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में नहीं है। यूक्रेन में जब हालात खराब हुए तो सबकी जुबान पर एक नाम मोदी ही क्यों आया? पाकिस्तानी छात्रों के बदन पर भारत का तिरंगा क्यों लिपटा है? इस रिपोर्ट को कुछ लोग नहीं देख पाएंगे, वो अभी छोड़कर चले जाएं। जो सत्य सुन पाए वही देखें। जब यूक्रेन और रूस में बात ज्यादा बिगड़ गई तो मोदी ने एक ऑपरेशन चलाया, नाम दिया ऑपरेशन गंगा। मोदी का ऑपरेशन गंगा कैसे 72 घंटे में कामयाब हुआ, कैसे दिल्ली से लेकर यूक्रेन तक बाहुबली मंत्रियों की पूरी फौज खड़ी की गई। एक से बढ़कर एक अधिकारी ऑपरेशन में लगाए गए, एक से बढ़कर एक मंत्री लगाए गए। एयर इंडिया से मामला नहीं संभला तो फिर वायुसेना को ऑपरेशन का जिम्मा सौंपा गया और पूरी दुनिया देखती रह गई। मोदी ने कैसे 72 घंटे में भारतीय छात्रों को यूक्रेन से सुपरमैन की तरह निकाल लिया। लड़ाई में वो शेर नहीं होता जो मारता है, बल्कि बचाने वाला सवा शेर माना जाता है। भारत का विपक्ष मोदी को कोस रहा था, तब मोदी अधिकारियों और वायुसेना के साथ मिलकर ऑपरेशन गंगा का प्लान बना रहे थे। और कैसे क्या हुआ हम आपको बताते हैं। यूक्रेन में सिर्फ वो बच सकता है जिसका रिश्ता भारत से हो या पास में भारत का झंडा हो। रूस के सैनिक तिरंगा देखते ही मोदी मोदी कहने लगते हैं और फिर वो मदद भी करते हैं। पाकिस्तान अपने फंसे हुए छात्रों की मदद नहीं कर पा रहा। इसके कई वीडियो वायरल हैं। पाकिस्तान के छात्रों को समझ में आया कि उन्हें भी मोदी और भारत का तिरंगा ही बचाएगा। पाकिस्तान को एक बार फिर समझ में आया कि भारत क्या है, पीएम मोदी की ताकत कितनी है। ऑपरेशन गंगा की टीम यूक्रेन की सरहद से जुड़े देशों तक पहुंची और उन छात्रों को बचाया जो वहां बुरी तरह फंसे थे। भारत का तिरंगा देख यूक्रेन की सेना हो या फिर रूस की सेना, हर कोई मदद के लिए तैयार होता है। पीएम मोदी ने ऑपरेशन गंगा के लिए पहला नाम चुना एस जयशंकर का। एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं, लंबे वक्त तक विदेश सचिव भी रहे हैं। विदेश नीति के मामले में एस जयशंकर को वही दर्जा हासिल है जो रक्षा से जुड़े मामले में अजीत डोभाल को मिलता है। एस जयशंकर जब सचिव थे तो इन देशों की एम्बेसी में उनका रिश्ता अच्छा था, जान पहचान भी अच्छी थी, उसका फायदा उन्हें मिल गया। एस जयशंकर चुनाव नहीं लड़े, फिर भी मोदी ने उन्हें विदेश मंत्री क्यों बनाया? इसका जवाब मिल गया होगा आपको। एस जयशंकर ने ही सुझाव दिया कि अब वायुसेना के जवानों को लगाना चाहिए। पीएम मोदी ने फिर एक ऐसे नेता को काम दिया जिसके कांग्रेस में कोई इज्जत नहीं थी, मोदी के सबसे खास और भरोसेमंद हनुमान ज्योतिरादित्य सिंधिया को ऑपरेशन गंगा में बड़ी जिम्मेदारी दी गई। पीएम मोदी आजकल अपने बड़े मिशन में ज्योतिरादित्य सिंधिया को शामिल करते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रोमानिया में मोर्चा संभाला तो मंत्री हरदीप सिंह पुरी हंगरी पहुंचे। किरण रिजिजू को मोदी ने स्लोवाकिया भेजा तो जनरल वीके सिंह को पोलैंड भेजा गया। पहले ऐसे हालात पर भारत में मंत्री सिर्फ बयान देते थे। पहली बार है जब मंत्री मैदान में है। भारत के करीब 6 मंत्री कमान संभाल रहे हैं। मंत्री स्मृति ईरानी, मंत्री राजनाथ मैदान में उतरे। अधिकारी मंत्री वायुसेना, कई राजनयिक भारतीय छात्रों की मदद में लगा दिए गए हैं। पहले लीबिया में बचाया, फिर इराक में बचाया, फिर अफगानिस्तान में बचाया, अब यूक्रेन में भी। मोदी की तारीफ आपको झूठी लगती है तो कुछ और सच्चाई हम दिखाते हैं। ये खत देखिए, इसमें लिखा है न वीजा चाहिए न कुछ, मदद चाहिए तो पैसे भी मिलेंगे। कहां तक जाना है, कहां नहीं जाना है, ये तक लिखा गया है। पोलैंड सरकार ने 5 सितारा होटल में इंतजाम कर रखा है। मोदी का मैजिक ऐसा है कि पाकिस्तान, यूक्रेन, पोलैंड जैसे देश मान गए कि मोदी के सामने कोई शर्त नहीं रखी जा सकती। भारत अपने बच्चों को बचाएगा ही, लेकिन दुनिया भी इसमें मदद कर रही है। साफ साफ संकेत है, मोदी दुनिया के सबसे बड़े बाहुबली और सम्मानित नेता हैं। भारत का सौभाग्य है कि वो भारत में है। पाकिस्तान को एक मोदी चाहिए, यूक्रेन को भी एक मोदी चाहिए, लेकिन मोदी तो सिर्फ हिंदुस्तान के हैं। मोदी का दिल तो हिंदुस्तानी है जी। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत।